नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। मैंने आपको पहले भी पुराने वीडियो में बता चुका हूँ प्राचीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। और मैं आज ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है? तो ये अगर देखा जाए मध्यकालीन भारत की शुरुआत भारत में मुस्लिम आक्रमण होते होते शुरुआत होती है। वैसे तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। तराइन के युद्ध से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग तुर्क के आक्रमण से मानते हैं, कुछ लोग अलग अनेक आक्रमण से और राजवंशों से मध्यकालीन भारत मानते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अगर देखा जाए तो भारत पर पहला आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 एडी 711 एडी में पड़ा। ये मुस्लिम आक्रमण हुआ क्यों और पड़ा क्यों, उसका कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण अरब के राजा थे मंसूब हज्जाज। अरब के राजा मंसूब हज्जाज ने अब्दुल्ला और मुंदेला को भेजा था। अब्दुल्ला और मुंदेला को भेजा। अब्दुल्ला मुंदेला इन लोगों को भेजा था भारत में आक्रमण करने के लिए, लेकिन यह आक्रमण असफल हो गया था। ये असफल आक्रमण था। तो अगर भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाए तो 711 एडी में हुआ था। ये असफल आक्रमण था, असफल आक्रमण। तो सफल आक्रमण जस्ट इसके एक साल बाद हुआ 712 एडी में। 712 एडी में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम सफल आक्रमण किया। कासिम, पहला मुस्लिम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अरब के राजा मंसूब हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था आक्रमण करने के लिए। इसने भारत के सिंध के राजा दाहिर से युद्ध लड़ा। भारत, अगर देखा है तो इसको अगर हम लिखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस सिंध के राजा दाहिर। सिंध के राजा दाहिर। राजा दाहिर से लड़ा गया। इस युद्ध को कहा गया रावोर ब्राह्मणवाद युद्ध। रावोर ब्राह्मणवाद युद्ध। लाहौर ब्राह्मणवाद युद्ध। तो पहला मुस्लिम आक्रमण होता है 711 एडी, अब्दुल्ला और मुंदेला ने किया था, जो असफल हो गया था। दूसरा आक्रमण होता है 712 एडी, मोहम्मद बिन कासिम, जो सिंध के राजा दाहिर के साथ होता है, और रावोर ब्राह्मण युद्ध इसका नाम दिया गया। और ये सफल आक्रमण था। सफल आक्रमण, यह आक्रमण सफल हो गया था। तो अगर देखा जाए तो इनका आक्रमण करने का कारण क्या था? इनका आक्रमण करने का कारण एकमात्र था भारत में जितना धन है, भारत से धन लूटना। इनका आक्रमण का कारण था भारत से धन लूटना। इसी के बाद और भी आक्रमण होते हैं। महमूद गजनी ने आक्रमण किया 17 बार, माफ करिएगा, महमूद। इसके बाद सबसे पहला आक्रमण होता है सन 1000 में। महमूद गजनवी ने सन 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल से युद्ध लड़ा। जयपाल, हिंदू शाही राजा जयपाल था ये। तो
पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों पर लड़ाई हुई। ये लड़ाई हुई थी पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जयपाल से लड़ाई हुई। और महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी में 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में था और 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में था, जो सिंध के जाटों पर हुआ था। टोटल 17 आक्रमण। 17 आक्रमण, कम नहीं था 17 आक्रमण। 1000 में पहला सन 1000 में पहला आक्रमण हुआ, फिर एक साल बाद फिर आक्रमण हुआ, फिर 4 साल बाद आक्रमण हुआ, फिर एक साल बाद आक्रमण हुआ। ऐसे आक्रमण होते ही रहते। इसने लगातार आक्रमण किया था। जो सबसे फेमस आक्रमण था वो इसका सोमनाथ मंदिर आक्रमण था, जो सोमनाथ है। सोमनाथ आक्रमण, सोमनाथ मंदिर आक्रमण जो सबसे फेमस आक्रमण था। यह आक्रमण हुआ था 1025 से 1026 के बीच। 1025 1026 ईस्वी में के आसपास हुआ, जो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। बहुत फेमस आक्रमण था इस सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम के कार्यकाल में हुआ था। भीम प्रथम के कार्यकाल में सोलंकी वंश के राजा थे भीम प्रथम के कार्यकाल में हुआ। महमूद गजनवी का सबसे पहला आक्रमण जयपाल से हुआ था। हिंदू शाही राजा जयपाल से हुआ था। और ये जो सोमनाथ का आक्रमण था, ये इसका 16वां आक्रमण था। 16वां आक्रमण था। सोमनाथ वाला आक्रमण 16वां आक्रमण था। जो 7वां आक्रमण था वो 1027 में हुआ था। 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ, जो सिंध के जाटों पर हुआ था। सिंध के जाटों पर इसने आक्रमण किया था। इसका भी एकमात्र कारण था लूट करना, भारत से धन लूटना। इसने सोमनाथ मंदिर से अपार संपदा लूटी थी, और भी 17 आक्रमण करके बहुत संपदा लूटी। तो हमारा भारत का, मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं से शुरुआत होता है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है तराइन का युद्ध। बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है अपने लिए तराइन का युद्ध, जो 1191 में हुआ। 1191 में हुआ था तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध है, फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन, प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई यहाँ पे तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी से होती है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान इन पे भारी पड़ते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। चौहानों और अगल बगल के राज्यों के राजवंशों में एकता थी, तो उसने सब लोगों ने मिलकर गौरी को हरा देते हैं। गौरी हारता है, लेकिन वो शांत नहीं बैठता। वो एक साल बाद पूरी तैयारी से आता है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। अब तक पृथ्वीराज चौहान, उनके साथी लोग अलग अलग फिर से हो चुके थे। तो दूसरा युद्ध यहाँ पे हुआ था। द्वितीय युद्ध में चौहान पराजित हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच फिर से युद्ध होता है। यहाँ पे गौरी विजय होता है, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। और एक्चुअल में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध से होती है। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध से होती है भारत में।
तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तराइन के द्वितीय युद्ध से हुई। इसके बाद की और भी बात आती है, इसके बाद 1194 में जयचंद ने मोहम्मद गौरी को युद्ध का न्योता देता है। गौरी गौरी को जयचंद ने लड़कारा कि आओ तुम हमसे लड़वा करके, अगर तुम हमको हरा दोगे तो हम समझ जाएंगे तुम हो ताकतवर। इस युद्ध को कहा गया चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। तो यहाँ पर फिर से लड़ाई होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191, और जस्ट एक साल बाद फिर से 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीतता है। उसके 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है, जो जयचंद्र ने ललकारा था। जयचंद्र वर्सेस मोहम्मद गौरी से होता है। यहाँ पे गौरी विजय होता है, फिर से गौरी की फिर से जीत होती है, मोहम्मद गौरी फिर से जीतता है। तो देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे 2 युद्ध जीते लगातार, उससे पहले हारा, लेकिन मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी। और 1204 में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सिंह को पराजित किया था। 1204 में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मोहम्मद गौरी का भारत में आक्रमण करने का कारण क्या था, जो मैंने अभी आपको पहले बताया ही था। गौरी का भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य था गौर साम्राज्य की सुरक्षा, संपत्ति की वृद्धि तथा भारत में इस्लाम का प्रचार। मोहम्मद गौरी भारत में इस्लाम का प्रचार करने आया था, जबकि मोहम्मद बिन कासिम भारत में लूट करने आया था। तो अगर समझा जाए कि भारत में इस्लाम की नींव कब से पड़ी, तो भारत में इस्लाम की नींव तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। तो 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध से भारत में मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ या नींव पड़ी।